वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता क्या है, कौन ऐसा पर्सन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकता है। तो इसमें यही है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, आपके जो डिसीज़न है वो लेने का काम करता है, यानी कि डिसीज़न मेकिंग का काम करता है। उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करता है ताकि जो उस फर्म है वो क्या है, बेनिफिट अचीव कर सके। तो वो क्या करता है कि जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको क्लासिफाई करेगा और अकॉर्डिंग टू फिर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर फ्यूचर के लिए प्लान बनाएगा और कंट्रोलिंग का काम करेगा, ताकि क्या है कि जो फर्म है अच्छे से मैनेज रहे और वो लॉन्ग फ्यूचर तक क्या देती रहे, उसको बेनिफिट देते रहे। तो यही है कि वो क्या है, एक तरह से डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है अकाउंट से, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट या बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी हेल्प से वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है और उन इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। जब जो अकाउंटेंट है वो अगर काम करेगा तो उसके क्या क्या रोल होंगे। जब किसी के पास क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए, उसके क्या रोल है उस फॉर्म में, वो सब कुछ क्या है डिफाइन कर दिया जाता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो क्या है अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ताकि क्या है किसी तरह का कोई विरोधाभास उनके बीच में क्रिएट ना हो पाए। तो इसमें यही है कि जो हमारे स्टेटस हैं या रोल हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, वो क्या क्या फंक्शंस हैं उनके, ये सभी बताया है। सबसे पहले है प्लानिंग ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन, कि जितने भी अकाउंटिंग फंक्शन वो करेगा उसकी प्लानिंग करके चलेगा कि हमें क्या क्या प्लान बनाने हैं। आज जो प्लान बनाए हैं इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर उसको एग्जीक्यूट करेगा फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी को क्या है पता लगाने के लिए वो क्या करता रहता है, एनालाइज करता रहता है एनवायरनमेंट को। तो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा अकाउंटेंट फंक्शन की। उसके बाद कंट्रोलिंग करेगा, जो उसने प्री डिटरमाइंड आपका टारगेट किया है उसको अचीव करने के लिए जितने भी फंक्शन हैं उनके बीच में क्या करेगा, कंट्रोलिंग करने का काम करेगा। कंट्रोलिंग क्या है कि कोई भी ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, या उनको टाइमली अकॉर्डिंग हम क्या है अचीव नहीं कर पा रहे अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो यही है कि वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग करने का काम करेगा, ताकि क्या है जो टारगेट है उसको सही से अचीव किया जा सके। बात करें थर्ड, तो रिपोर्टिंग करता है। रिपोर्टिंग यही है जो उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस की है और जो प्री डिटरमाइंड उसके टारगेट्स थे उसके अकॉर्डिंग वो मैच करता है कि क्या वेरिएंस आए हैं। वेरिएंस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव है तो किस तरह लेगा और नेगेटिव है तो किस तरह लेगा, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारा जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करेगा। नेगेटिव अगर आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जो उसके चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो करेगा, और जो टॉप मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करके तैयार करके देगा कि जो हमारे एक्चुअल डाटा आया है हमारे पास वो फेवर में है या अनफेवर में है, कितना चेंजेस है, कितना वेरिएंस है, उसके बारे में रिपोर्ट क्या है टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेटिंग की, तो कोऑर्डिनेटिंग क्या है, जितने भी फंक्शन हैं उसके, जैसे छोटे लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सभी के बीच में जो फंक्शन हैं या जितने भी उनके काम हैं उनके बीच में क्या है संतुलन बनाएगा, और ये देखिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फर्म का उसको अचीव करने के लिए क्या है, सभी काम टाइम के अकॉर्डिंग या स्टेप बाय स्टेप होने ज़रूरी है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होंगे तो क्या है कि हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, और जिसकी वजह से क्या है हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे या जो उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रख के हम अपने गोल्स लेना चाह रहे थे वो गोल्स हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरप्रिटेटिंग यही है कि जो भी आपका रिजल्ट आया है वो क्या है एक समरी के रूप में आपको प्रोवाइड कराएगा कि कंक्लूजन क्या आया है उतना काम करने का। तो यही है कि आपका जो रिजल्ट है उसको एक सटीक रूप में आपको बताएगा कि इंटरप्रिटेट करके कि क्या रिजल्ट रहा है। इवैल्यूएशन यही है कि वो क्या करता रहेगा,
टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज आते हैं उसमें इवैल्यूएशन करता रहेगा, देखता रहेगा, और क्या जो चेंजेस उसको चाहिए, जो उसमें चेंज आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो अपनी प्रोसेस है या जो उसने अपनी प्रोसीजर लगा रखी है उसमें चेंज करता रहेगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। एडवाइजिंग क्या है, जितने भी जो हमारे वर्कर हैं जो उसके अंडर काम करते हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, एडवाइस जारी करता रहेगा कि किसको क्या काम करना है और कैसे करना है, ताकि क्या है वो उनके बीच में सही से कम्युनिकेट करता रहे और हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, बेनिफिट्स हैं, या फिर उसको क्या है अचीव करने में हमारी हेल्प कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स यही है कि वो गया है जितने भी हमारे टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लगाएं या फिर जो हमारे अब टैक्स आते हैं जो क्या है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पे लगाती रहती है फॉर्म्स पे, उन टैक्सों को ऐसे मैनेज करेगा कि जो हमारे बेनिफिट्स हैं फॉर्म वो ले सके, और इसके साथ साथ क्या है कोई ऐसा टैक्स ना रह जाए जो उसने पे ना किया हो। तो इसी तरह क्या करता है वो हम जो टैक्स हैं उसके भी अच्छे से मैनेज करके रखेगा, ताकि टाइम आने पर वो दिखा सके कि हाँ हमने सभी टैक्स को टाइम के अकॉर्डिंग पे किया है। गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, अगर किसी तरह की रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट के लिए तो वो क्या है टाइम के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को, और अगर गवर्नमेंट किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है मैनेजमेंट से तो वो ले सकती है। अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, इसमें क्या है जो हमारे मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, दो तरह की पार्टीज है हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों के लिए क्या करता है इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। इंटरनल तो हमारे मैनेजमेंट क्या है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके रिजल्ट देते हैं। अब बात करें एक्सटर्नल इफेक्ट्स की, तो एक्सटर्नल जो चेंजेस आते हैं उसका भी वो क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम अप्रेजल करके चलता है कि क्या चेंजेस आए हैं। जैसे चेंजेस लगा लें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ गए हैं, पॉलिटिकल चेंज आए हैं, या हमारे इकोनॉमिकल चेंज आए हैं, सभी तरह के चेंजेस को क्या करता रहता है इवैल्यूएट करता रहता है। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है हमारे जितने भी चेंजेस हमें चाहिए फॉर्म के लिए वो उनको करके चलेगा। तो ये उसका रोल है कि हाँ टाइम के अकॉर्डिंग क्या करें एक्सटर्नल इफेक्ट्स को मेजर करता चले। इकोनॉमिकल अप्रेजल में क्या है जी हाँ, जो हमारे इकोनॉमिकल चेंजेस आए हैं उसको कंसिडर करके चले, ताकि क्या है किसी तरह का कोई ऐसा हमारा मेजर ना रह जाए कि वो गलत जो हमारी फॉर्म है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाले। तो इसलिए क्या है वो इकोनॉमिकल चेंज जो आते हैं जैसे बूम रिसेशन, जितनी भी हमारी कंडीशन आती है उनको क्या करता रहता है मेजर करके चलता है। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, तो उसका सबसे मेन ये भी है कि वो क्या करता है जितनी भी फर्म की असेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके चलता है, क्योंकि वो उसके कस्टम में क्या होते हैं कस्टडी में होती है। इस तरह वो क्या करता है जितनी भी असेट्स हैं उन पे कब डेप्रिसिएशन लगाना है, कब हमें असेट्स को क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कब रिपेयर की ज़रूरत है, मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा ताकि लॉन्ग टाइम तक हम उस असेट से क्या ले सकें बेनिफिट्स ले सकें। बात करें ड्यूटी की, तो क्या है कि उसकी ड्यूटी बनती है फॉर्म के लिए कुछ जो क्या है इस तरह से है, जिसमें बजटिंग एंड रिपोर्टिंग करना। इसमें क्या है जब अकाउंटेंट है फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेगा तो क्या करेगा बजट बनाएगा कि उसको क्या फंड की रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, तो ये ही क्या है वो बजट बनाएगा और बजट के साथ साथ आपको रिपोर्टिंग करके देगा टॉप मैनेजमेंट को कि क्या हमें काम करना है और क्या नहीं करना। एडवाइजिंग ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बिजनेस प्लानिंग कंप्लीटिंग, तो इसमें क्या है कि वो एडवाइस देगा, प्लानिंग बनाएगा, यही उसकी ड्यूटी है कि अकॉर्डिंग टू चेंजेस वो एडवाइजेस दे कि कोई चेंज आया है तो एडवाइस दे कि किस तरह से उस चेंज को हमें एक्सेप्ट करना है, किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी है। ये सब काम किसके हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हैं, क्योंकि वो सभी जितने भी हमारे चेंज आए हैं उस पर क्या रखता है निगरानी मॉनिटरिंग करता रहता है उसकी। तो यही है ऑल टैक्स रिलेटेड, जितने भी टैक्स से रिलेटेड चेंजेस हैं या टैक्स से जो हमारे फाइलिंग की जितने भी काम हैं ये सभी क्या करता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो टैक्स को क्या करे टाइम के अकॉर्डिंग फाइल करें। क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपनी रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है
कि जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, हमारे स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या है रिजल्ट इंटरप्रेट करेगा एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल दोनों यूज़र्स के लिए, क्योंकि सभी क्या है फर्म से कहीं ना कहीं से रूप से कनेक्टेड रहते हैं और अपने बेनिफिट को देखते हुए वो क्या है फर्म पर निगाह रखते हैं ताकि क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकें। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एनालाइज एंड फोरकास्टिंग सपोर्टिंग ऑडिटिंग प्रोजेक्ट, इसमें क्या है जितने भी उसके पास फाइनेंशियल एनालाइज स्टेटमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करके देखेगा कि क्या प्लानिंग बनाऊं कि जो मेरा फ्यूचर है उस फ्यूचर में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके किसको, हमारी फर्म को। तो यही है कि वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेगा। इसके साथ साथ क्या है जो उसने अचीव कर लिया, जो काम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा, ऑडिटिंग करेगा ताकि क्या है पता लगा सके कि जो काम उन्होंने किए हैं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किए हैं या नहीं किए। इफ़ अ सीनियर रोल का मतलब क्या है, वो जितनी भी हमारी काम है फाइनेंशियल टीम है उसके साथ एक सुपरवाइजर की तरह मतलब एक हेड की तरह काम करवाएगा। हेड की तरह मतलब वो उनको इंस्ट्रक्शन देगा कि किस तरह काम करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हुए हमें क्या है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो इस तरह की ड्यूटीज़ वो क्या है परफॉर्म करके चलता है। कंटिन्यूस ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाता रहेगा। ऑडिट इसलिए करवाया जाता है ताकि वो पता लगा सके कि जो अकाउंट है रिकॉर्ड हैं वो क्या प्रिंसिपल्स या रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। अगर नहीं बनाए गए तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं। और इससे क्या होता है एक बेनिफिट ये होता है कि किसी तरह का फ्रॉड है उसको से क्या है बचा जा सकता है। टेकिंग एंड कॉस्ट ऑफ ऑल फिजिकल इन्वेंट्री, इसमें जितने भी हमारी फिजिकल इन्वेंट्रीज होती है रॉ मटेरियल्स हैं या हमारे असेट्स है किसी तरह की, तो वो क्या है इस तरह के असेट्स की कॉस्टिंग करता रहेगा, पता लगाएगा और अपने अंदर रखेगा ताकि क्या है किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें असेट्स पर क्या है हमें पता ना हो कि असेट्स हमारे पास कौन कौन से। तो यही है कि वो इन्वेंट्री को सही से अपने अंडर कस्टम में रखेगा। प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, बिल्कुल ये क्या करता है हमारा बजट बनाता है ताकि क्या है हम फ्यूचर में अपने गोल्स अचीव कर सकें। तो आज प्लानिंग कर, बजट का मतलब ये क्या होता है, हमने देखा है कि गवर्नमेंट हर साल अपना बजट बताती है कि हम ये काम करेंगे और इसका ये बजट रखेंगे, फाइनेंशियल फंड है इतना होगा। तो इसी तरह फर्म में भी क्या है बजट बनाया जाता है कि क्या जो हमारी फर्म है उसके नए प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, उनके लिए कितना फंड की रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हम उसको अचीव करेंगे। एक जो ये हमारे बजट्स हैं वो उनके लिए अलग अलग पीरियड होता है, कोई 1 महीने का है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम ये प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। अगर प्रोजेक्ट क्या है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जैसे बिल्डिंग बनाने का काम 1 साल में पूरा नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है इसका बजट थोड़ा बड़ा बनाएंगे पीरियड के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह है कि जो चेंजेस है बजट बनाने का वो कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीजेस, इसने ये कहा कि जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या कोई पट्टे पर सामान लेगा तो उसका क्या रखेगा, एक्यूरेट रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि उसको पता रहे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब हमारा क्या है ख़त्म होने वाला है, कब लीज है वो ख़त्म होने वाली है, उसको टाइम का पता रहेगा, कब ली थी, कब उसकी पेमेंट करनी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वो क्या है टाइम के अकॉर्डिंग उनको आंसर कर सके। इसलिए वो क्या है हर तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं मेंटेन करके रखता है ताकि क्या है टाइम के अकॉर्डिंग उसको बार बार रिकॉर्ड खंगालने की ज़रूरत ना पड़े, एक जगह उसको सारे रिकॉर्ड मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहे वो बताता रहे कि हमारी जो लीज़ है हमें दोबारा रिन्यू करवानी है या नहीं करवानी है, कैसे करवानी है, क्या है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, इसमें कहा कि वो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स हैं या रिपोर्ट्स हैं उनको क्या करता है उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है, समझाता है, व्याख्या करता है कि कैसे क्या हुआ और कैसे उसका रिजल्ट इस तरह का हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें यही बताया कि जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी इंटरप्रेट करते हुए चलता है। बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट,
अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो जब उसको राइट दिए गए हैं, ड्यूटीज़ दी गई हैं, उसी तरह उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्म के लिए, जो क्या है वो परफॉर्म करता है, ताकि क्या कर सके, फर्म के जितने भी ऑब्जेक्टिव से गोल्स हैं उनको अचीव कर सके, और साथ साथ ये बता सके जो फर्म्स के टॉप मैनेजमेंट है उनके सामने उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता है। तो इसमें यही है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या करता है, उसका सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिले वो उसको क्या करे, कलेक्ट करे। क्योंकि जितनी भी हमारे हम बजट बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं वो इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या है, ये इस तरह के काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि जितने भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वहाँ से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है जो हमारे काम है उनको परफॉर्म किया जा सके, बजट बनाया जा सके, प्लानिंग की जा सके। तो सबसे पहला काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों तरह के सोर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स से। अब है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट, जितने भी उसके अकाउंट है नेसेसरी वो क्या है बनाएगा उनको। नेसेसरी अकाउंट मतलब जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, बैलेंस शीट हुई, इस तरह के जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके बनाएगा। क्योंकि उसके पास अब इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन इंफॉर्मेशन एक रो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, इतनी यूज़फुल नहीं होती जितनी कि वो सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके ही मिलती है। तो यही है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको क्या करेगा, सिस्टमैटिक वे में करके चलेगा। अब बात करें, प्रिपरेशन हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसको रेलेवेंस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, लेगा। जिसकी में इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसने पहले इंफॉर्मेशन ली, सिस्टमैटिक वे में अरेंज की, अब करता है वो इसका इवैल्यूएशन, यानी कि कैसे उसको यूटिलाइज करेगा, जो हमारी रेलेवेंट है उसको लेगा और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देगा। तो इसमें यही है कि जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, बल्क में इंफॉर्मेशन आ सकती है, इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ती है हमें, क्लासीफाई करते हुए जो रेलेवेंस है वो लेंगे, इन रेलेवेंस को इग्नोर कर देंगे। बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। अब जो उसने रेलेवेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या कि जो उसने इंफॉर्मेशन रेलेवेंस ले ली कि जो उसके लिए सही थी, उसके बाद वो क्या करता है, जो रेलेवेंस हमारी इंफॉर्मेशन थी उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। रिकॉर्ड मतलब रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट तैयार करके वो देखेगा कि कौन कौन से काम हैं जो मुझे करने हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि क्या है लॉजिकल जो हमारा काम है वो कोई ऐसा छूट ना जाए। तो यही करता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। अब उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, जो उसके नीचे काम करते हैं उनको क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई है उसको कैसे अरेंज करें, उसको उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मुलेशन करता है फ्यूचर पॉलिसीज़ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्या करता है, अचीव करने की कोशिश करता है, ताकि क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अचीव करके किसको दे सके, फर्म को दे सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक तरह का क्या है, ये लगा लें जैसे हेड की तरह काम करता है। जैसे घर में सारे मैनेज करके काम कौन करते हैं, मम्मी करती है, उसी तरह की क्या है यहाँ जो फर्म है, फर्म के जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो सारे काम को मैनेज करके रखता है कि कौन सा सामान कहाँ होगा और कैसे उसको हम अचीव करेंगे, ताकि क्या है कोई ऐसा काम ना रह जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ऐसा अननेसेसरी जो काम है वो दोबारा ना हो जाए। तो यही है कि उसको डबल वर्क होने से बचाता है और जहाँ साथ क्या करता है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सबसे मेन यही है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो कॉस्ट रिड्यूस करता है। कॉस्ट रिड्यूस इसलिए करता है ताकि क्या है जो हमारे खर्चे हैं वो कम हो सके और जो रेवेन्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो सके। अब बात करती हूँ मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कंट्रोलर कहा जाता है। जो हमारे जो अलग टर्म्स हैं, कंट्रोलर कहें या फिर कंट्रोलर कहें, ठीक है।
इसको जो ये टर्म्स हैं ये यूज़ की जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जो टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, जो काम करता है फर्म में, उसको कंट्रोलर या कंट्रोलर कहा जाता है। तो जो हमारा, अगर मान लो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जगह अगर ये दो टर्म आ जाती हैं, जब भी वो क्या पूछ रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में ही पूछ रहा है। क्योंकि कन्फ्यूज़न जब क्रिएट हो जाती है जब इस तरह की टर्म हमने कभी पढ़ी ना हो और क्वेश्चन में आ जाए कि जो हमारा कंट्रोलर और कंट्रोलर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आता हमें सब कुछ होगा, लेकिन क्या है, उस छोटे से नाम की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछ क्या लिया बंदे ने। तो बस यही है कि आप याद रखें कि जो कंट्रोलर और कंट्रोलर है वो अमेरिका में यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। तो हम क्या हैं, दोनों का मतलब यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में पूछ रहा है। थैंक यू।